morning students, class 7 English grammar, chapter 9 auxiliary verbs. Yesterday we started with this chapter where we read about the use of modal verbs along with the given examples. Now today here is a given passage where we have to complete the passage using suitable modal verbs. Water is the elixir of life. Elixir means something which is magical. A person may live for about a month without food. That means एक person एक month के लिए बिना food के रह सकता है, but only about a week without water. जहाँ water की बात आती है तो minimum एक week तक कोई person बिना पानी के रह सकता है, but not more than that. Everyone must drink at least 8 glasses of water daily to stay hydrated. बट ऑल ऑफ इट नीड नॉट बी इन द लिक्विड फॉर्म. यानी जो भी हम वाटर कंज्यूम करें ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ लिक्विड फॉर्म में ही हो. सम ऑफ इट कैन बी इन द सॉलिड फॉर्म. नियरली एवरी फूड आइटम कंज्यूम्ड प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ वाटर टू द बॉडी. येट ड्रिंकिंग टू मच वाटर टू क्विकली, अगर हम जल्दबाजी में बहुत सारा पानी एक साथ पीते हैं, दैट माइट नीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन, यानी वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. इन रिसेंट ईयर्स प्योर ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम स्केर्स फॉर मोस्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब. यानी वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम हो रहा है. वॉट कैन बी डन टू एड्रेस दिस इशू, यानी इस इशू को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. द UN यानी जो यूनाइटेड नेशन है इज सीकिंग मैन, यानी वो वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे मैन और वुमेन को, इन इट्स एफर्ट, यानी वो जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हों जिससे ये इस इशू को सॉल्व किया जाए, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. अनदर एक्सरसाइज गिवन हियर इज fill in the blanks with must not, might have, could not have, should have, will have or would have. Now we'll read the sentences and accordingly we will use these given options in the blanks. We must not encourage corruption, यानी हमें corruption को encourage नहीं करना चाहिए. You could not have finished the work so quickly, इतनी जल्दी जो तुमने work किया वो possible नहीं था. इसके पीछे का रीज़न इसमें नहीं बताया गया है. यू शुड हैव विजिटेड अ डॉक्टर दिस मॉर्निंग, तुम्हें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए था दिस मॉर्निंग. माई फ्रेंड माइट हैव रिटन टू द प्रिंसिपल अबाउट द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मेरे फ्रेंड ने ज़रूर प्रिंसिपल को बता दिया है. इफ़ वी हैड स्टार्टेड अर्ली वी कुड हैव रीच द टॉप बाय नाउ, अगर हमने जल्द शुरुआत की होती तो अब तक हम टॉप पे पहुंच जाते. You should have taken care of your little sister while crossing the road. तुम्हें अपनी छोटी सिस्टर का ध्यान रखना चाहिए था while crossing the road. Knowing that he has been ill for some time, you should have visited his home earlier. तुम्हें अगर पता था कि वो बीमार है तो तुम्हें कुछ टाइम पहले ही उससे मिलने जाना चाहिए था. Given his limitations, we may say that he could have done that work in a better way. हमने इस किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई लिमिट दी है किसी काम को करने की, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ही कुड हैव डन द वर्क, यानी वो उस काम को और बेटर वे में कर सकता था. ही वुड हैव अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज होम टाउन. जब वो अपने होम टाउन से रिटर्न होगा पॉसिबल है कि उसके पास बहुत सारी बातें होंगी डिस्कस करने के लिए. इफ़ ही हैड गॉट सम बिग अपॉर्चुनिटी लाइक मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, अगर उसे भी अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली होती, ही वुड हैव सक्सीडेड लॉन्ग अगो, यानी अपनी लाइफ में वो बहुत पहले ही सक्सीड हो जाता. राइट. नेक्स्ट वी हैव मॉडल ऑक्सिलरीज. नाउ व्हाट आर दीज, लेट अस अंडरस्टैंड. व्हेन द वर्ब्स बी, डू एंड हैव, ये वर्ब्स जो हैं आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स टू मेक टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स. They are called auxiliary verbs or auxiliaries, right? Now we have will and do. The given table shows the uses of the modal auxiliary will. पहले हम will के बारे में समझेंगे. अगर हमें कोई फॉर्म करना हो क्वेश्चन, to form questions, how we will use it? Will you come? Next use we have
can appear alone where a main verb has been omitted but is understood. यानी कहीं कहीं will अकेला भी आ सकता है जहाँ पे जो मेन वर्ब है उसे मेंशन नहीं किया गया है but it is understood. So the question we have is I will go but she will not. To form question tags. Example we have you will come, won't you? Now won't you हमें पता है क्वेश्चन टैग है जहाँ पॉजिटिव में नेगेटिव आता है और नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव आता है. You won't, will not come, will you? Right? Similarly, the modal auxiliary do is used in these ways. Let us see. Usage of do, does, did to form a negative sentence. Example given is she did not run fast. To form an interrogative sentence. Does she run fast? To emphasize an imperative sentence. Do shut the door after you. यहाँ पे imperative sentence है. It is a kind of command given. So that is the example. Now on page 70, another exercise we have where we have to put a slash where will or do must be placed in the sentences. Write the correct word at the end of each sentence. यानी जहाँ पे इन sentences में हमें will और do यूज़ करने हैं वहाँ हमें ऐसे स्लैश मेंशन करना है और जो भी इसका करेक्ट आंसर है उसे मैंने सेंटेंस के लास्ट में मेंशन किया है. As you can see, she will win the contest, will she? He will not come to your party, but I will. Do your horse run faster than mine? If he is fond of dogs, he will certainly love Bruno. You stay silent, do you? Will your dog chase all the mice in your house? Your sister will move to London, will she? Rakhi will not be at the wedding, but Rama will be there. Close the window, will you? My dog will not chase the squirrels in my garden. I will have finished reading the book by this weekend. Iqbal knows about this topic, do he? Now you saw, जहाँ जहाँ हमें do और will use करने हैं वहाँ हमने slash mark किया है and the answer which is the appropriate according to the sentence is mentioned at the end. So this way you will complete this exercise in your book itself. Today will end up here only. You go through the content, whatever we have read today. Try to understand them. If you have any queries further, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.